कहर जयपुर के तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है और जयपुर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर आया है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वो थमती हुई नजर आ रही है और भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत जो है वो बढ़ा दी है। तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के बाद अब भारी बारिश ने राजधानी जयपुर में भी दस्तक दे दी है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो बारिश में इधर उधर फंसते हुए जहां नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में पानी जो है वो किस तरीके से भरा हुआ है उसकी तस्वीरें आप इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन जो है वो जयपुर में अस्त व्यस्त है। बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर फंसी हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो आम रोजमर्रा की चीज़ें हैं उन पे भी बारिश का असर जो है होता हुआ नज़र आ रहा है। सभी प्रभावित जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और भारी बारिश के बाद पूरे इलाके में आपको बता दूं कि जो है वो पानी भरता हुआ नज़र आ रहा है और इससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। तो जयपुर में भारी बारिश का कहर, जयपुर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जो है वो लगातार जारी है। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर आया है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, गाड़ियाँ रेंगती हुई नजर आ रही है और भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। जयपुर में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही है। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भी भरता हुआ नजर आया है और पानी भरने से इन तमाम इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार जो है वो बेहद धीमी हो गई है। गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो भारी बारिश के बाद इलाके में पानी भरा आया है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वो थमती हुई नजर आ रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण कई दुकानें जो हैं जो मेन सड़क पर हैं वहाँ भी दुकानें प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा जो तमाम लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रजाउल्ला खान हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजाउल्ला, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त और किस तरीके से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को परेशान किया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी, चाहे से अजमेर की बात की जाए, जयपुर की बात की जाए या फिर अन्य इलाकों की बात की जाए, उन तमाम इलाकों को लेकर राजस्थान के अजमेर में भयंकर बारिश की वजह से पहली चेतावनी जारी करने की वजह जो छुट्टियां हैं वो कर दी गई थी। हालांकि आज जो गणेश चतुर्थी का पर्व है, ऐसे में शनिवार और संडे 2-3 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रहती है, तो जयपुर में इतनी चहल पहल नजर नहीं आ रही। लेकिन जयपुर का हम नजारा दिखाना चाहेंगे, राजस्थान के अलग अलग इलाकों का नजारा दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। सुबह से जो बारिश है वो कभी तेज तो कभी होती हुई नजर आ रही है। मेरे पीछे जिस तरीके से मकानों में पानी जमा है, कहा जा सकता है कि राजस्थान में इस बार भयंकर जो बारिश का दौर है वो यहाँ पर लगातार जारी था। और भयंकर बारिश के दौर के बाद अब जिस तरीके से जयपुर की जीवनी कही जाने वाली बिसलपुर बांध के जो 4 गेट हैं वो खोल दिए गए हैं और इसके अलावा जो अन्य गेट हैं वो यहाँ पर खोलने की जो तमाम कार्रवाई है वो फिलहाल यहाँ पर शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से प्रदेश के अंदर भीषण बारिश का कहर लगातार जारी है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यानी 8 और 9 सितंबर को मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश कहीं ना कहीं थम जाएगी। यानी आज 7 तारीख है, 8 और 9 यानी कल और परसों जो बारिश का दौर है वो थमने की बात यहाँ पर कही गई है। फिलहाल जिस तरीके से भयंकर बारिश की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में भारी जो नुकसान है वो हुआ है। अभी जिस तरीके से हमने दिखाया था कि रविवार को जिस तरीके से खोनागुरेन इलाके में एक बांध टूटने की वजह से जो कब्र है उनके शव बाहर निकल गए थे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में जिस तरीके कई मकान गिर रहे हैं, अजमेर के अंदर जिस तरीके से अलग अलग इलाकों के अंदर जो जलभराव है वो नजर आया। खुद विधायक अनीता बघेल जो है पानी के अंदर उतरी। इसके अलावा जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो भी अधिकारियों की तरफ से जारी कर दिए गए। वही मौसम विभाग की तरफ से अलग अलग इलाकों को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किए गए हैं। मोबाइल के अंदर मैसेज भी आ रहा है। अभी जिस तरीके से 2 मिनट पहले ही मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया मौसम विभाग की तरफ से कि यदि आप टोंक, अजमेर, जयपुर सहित अन्य इलाकों में अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करना जरूरी हो तभी करें, वरना आने वाले वक्त के अंदर अगले 2 से 3 घंटे के अंदर। रजाउल्ला, आज गणेश चतुर्थी का त्योहार भी है। ऐसे में जगह जगह पर गणेश पूजा की जाती है, पंडाल ये सब लगाए जाते हैं। लगातार हो रही बारिश से इन सब पर भी बहुत प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा होगा।
बिल्कुल देखिए, भक्तों की जो गणेश जी के प्रति श्रद्धा है, उस श्रद्धा को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जयपुर के मोती डूंगरी इलाके में जो सबसे बड़ी गणेश जी का मंदिर है, उस गणेश जी के मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए लोगों में भयंकर उत्साह नजर आ रहा है। कई किलोमीटर तक जो लाइन है वो लगी हुई नजर आ रही है। हमने दिखाया, हमारे सहयोगी जो प्रशांत लगातार मोती डूंगरी गणेश मंदिर से बने हुए, उन्होंने दिखाया किस तरीके से अलग अलग इलाकों के अंदर जिस तरीके से बारिश होने के बावजूद जो भक्त हैं उनमें कहीं ना कहीं काफी जोश नजर आ रहा है। वहीं पुलिस देखने की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर कर जो व्यवस्था है वो सुचारू करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि आज शाम को जो गणेश जी की यात्रा है वो निकलेगी। इस यात्रा के दौरान मार्गों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, उसको लेकर अलग अलग इलाकों में जो सुविधा केंद्र है, जो सहायता केंद्र है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। हालांकि कहीं कहीं टेंट में पानी भर गया, जिस वजह से भक्तों को कहीं ना कहीं परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। लेकिन गणेश चतुर्थी का बड़ा मौका है, क्योंकि आज जिस तरीके से अलग अलग इलाकों के अंदर गणेश जी की पूजा हो रही है, तो कहा जा सकता है कि भक्तों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह आज के इस त्योहार को लेकर ठीक नजर है, आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली बड़ी खबर हाथरस से सामने आ रही है, जहां